तो सबसे पहले स्क्रीन पे भी शो होगा। मेरा नाम है फरहान अशरफ और ये छोटा सा मेरा इंट्रो है। मैं एक तो चेयरपर्सन हूँ आई के लिए, मैं स्टूडेंट मेंटोर भी हूँ और दूसरा मैं आजकल मेंटोर हूँ LA हैक्स पे और 2021 के, और मेरा अभी करंटली 6th सेमेस्टर है और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, सो वाई आर वी हियर हम आज यहाँ पर क्यों हैं? जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में देखा होगा, मैंने कहा था कि आज आप लोगों को हम सेल्फ लर्निंग और स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल स्वैग और इस तरह की चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वैसे नोट्स आपको कहा था आप लोग खुद बनाओगे, मगर मैंने ना खुद बना दिए हैं, तो ना आपको नोट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लिंक पे जाके आप बाद में भी ये चीज़ें देख सकोगे। ठीक है, और ओके, दूसरा इस लिंक पे जाके दोबारा भी ये चीज़ें देख सकोगे। और पुटिंग आपने जो कमेंट किया ना, मैं भूल के मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, हाँ, अब मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ गूगल करूँगा चीज़ें, ना कि आप लोगों को स्लाइड्स वगैरह से दिखाऊंगा ज़्यादा। तो इसमें स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ नोट्स हैं और कोई टेक्निकल काम नहीं है। ये नहीं कि मैं कहूँगा ये रिपो बनाओ, इसमें कमिट करो, ये करो, वो करो। सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे साथ चीज़ें देखनी है और नोट यहाँ पे हो रही होगी, रिकॉर्डिंग पे देख लेना, आपको बाद में भी मिलेगी, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। सो हम लोग आज किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? हम लोग एक तो सेल्फ लर्निंग पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं भी डिटेल में भी बताऊँगा। उसके बाद हम लोग डोमेन चूजिंग में की बात करेंगे। ये वैसे पहले 2 सेमेस्टर्स का इतना इशू नहीं होता, ये 4th 5th सेमेस्टर में जो चले जाते हैं ना, उनका ज़्यादा इशू होता है। वो कहते हैं अगर मैं करूँ तो मैं करूँ क्या? मैं ऐप डेवलपमेंट करूँ, मैं वेब करूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊँ, मेरे लिए क्या है, मुझे ये कैसे पता लगेगा? तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद सेल्फ ग्रूमिंग पे बात होगी और बोनस के लिए मैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट प्रोग्राम्स भी लेके आया हूँ, ताकि एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो, सेल्फ लर्निंग भी हो और ग्रूमिंग भी हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट सेल्फ लर्निंग। ठीक है, पिक्चर की वजह से बाकी टेक्स्ट निकाल दो उसमें, तो उसको मैं भी फिक्स कर लूँगा बाद में। खैर, तो अगर आपको ये कोड नज़र आ रहा हो तो ये एक बड़े फेमस इंसान का है। आप में से कोई गेस कर सकता है ये किसका है? 1 मिनट है, जल्दी बताओ अगर किसी को आइडिया है कोई। जेफ बेजोस। ये मेरे ख्याल में ना एलन इलन, मस्क। हाँ इलन मस्क है। आजाद चाय वाला। नहीं यार, वो इस तरह के नहीं बोलता वो तो। हाँ, वैसे डिग्री को उसने बुरा बोला हुआ तो हो सकता है वो थोड़ा सा, मगर ये इलन मस्क है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आई हेट व्हेन पीपल कंफ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस, यू कैन हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड स्टिल बी एन इडियट। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर आप यहाँ पर फीस दे रहे हो, एक डिग्री ले रहे हो, तो उसका ये मतलब नहीं है आप एजुकेशन ले रहे हो। उसका ये मतलब है आप बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, जिससे आपको एक पीस ऑफ पेपर पकड़ा के यूनिवर्सिटी से भेज देंगे और आप फिर भी एक इडियट रहोगे। इसका ये मतलब है, मगर हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं ताकि ऐसा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की, कि अगर हमने सेल्फ लर्निंग करनी है तो करनी कहाँ से है। मगर उससे पहले मैंने कहा था मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सेल्फ लर्निंग क्यों करनी है। अब सेल्फ लर्निंग इसलिए करनी है हमने कि जैसे भी आपने बात सुनी है पीछे भी, कह रहा है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है फिर भी आप एक इडियट हो। इसका ये मतलब है कि जैसे होता है, काफ़ी करते हैं, आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हो, मगर फिर भी काफ़ी करते हैं, वो यूनिवर्सिटी आते हैं, पूरा अटेंडेंस लगवा ली, क्लास में मोबाइल शोबाइल यूज़ किया, उसके बाद सारे घर चले गए। ठीक है, और इसी तरह फिर आगे चलता रहता है और थोड़ी सी डिसोशन हो रही है तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, तो वो घर चले गए बस। उसके अलावा एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दिया या वीक पहले पढ़ना शुरू कर दिया और बस पास हुए या ग्रेड पूरे कर लिए उन्होंने किसी तरह, असाइनमेंट्स वगैरह 50 मार्क्स तो वही होते हैं, मगर ना उन्होंने स्किल्स नहीं डेवलप की, उन्होंने साथ साथ काम नहीं किया। उन्होंने वैसे भी थ्रेटिकल होता है ज़्यादा। आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और इंडस्ट्री में ना काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये नहीं है, अगर कोई 4 GPA भी ले रहा है ना हमारी यूनिवर्सिटी में, उसके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए।
जब तक वो सेल्फ लर्निंग नहीं करेगा, जब तक वो खुद से एक्सप्लोर नहीं करेगा इन चीज़ों को कि मुझे क्या स्किल चाहिए, मुझे क्या करना है और प्रैक्टिकली कैसे मैंने खुद करना है, तब तक वो इंडस्ट्री के लिए तो तैयार नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर प्लेटफॉर्म आपको पता है यूट्यूब, बिलियंस ऑफ वीडियोस होती हैं वहाँ पर, ठीक है, हर तरह की वीडियो मिल जाती है आपको, तो इंशाल्लाह लर्निंग के लिहाज से भी काफ़ी मिलेंगी। अब इसमें जो यूट्यूब है, मैं सिर्फ एक लिंक डाल सकता था, तो मैंने इसकी एक स्लाइड ही बना दी और उसको इससे लिंक कर दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, मुझे इसी स्लाइड में एंड पे ले जाएगा जहाँ पे मैंने वो रखा है, मगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे करूँ ताकि ना आप लोगों को ईजी हो। अब इसमें अगर हम देखें ना, यहाँ पे मैंने कुछ कोर्सेज जो यूट्यूब पे थे उनके लिंक्स डाल दिए। अगर कोई यहाँ पे वेब डेवलपमेंट इंटरेस्टेड है तो मैं एक मिनट खोल लेता हूँ और एक मैं ओपन सोर्स का खोल लेता हूँ नेटवर्क, या फिर मोबाइल ऐप का खोल लेते हैं। ज़्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि ऐड चल पड़ेगा फ़ौरन, तो वो काफ़ी मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इस पर ऐड हो, ठीक है। अब अगर हम ये देखें ना, ये यूट्यूब पे कोर्स है, एक ये नहीं है, राइट पर इतने ज़्यादा और आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं वैसे भी यहाँ पे सर्च करूँ ना, वेब डेवलपमेंट हिंदी उर्दू हर चीज़ में मिल जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। एड्स वगैरह को नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और जिन जिन लोगों के पास जितना तजुर्बा था ना, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि ना वो आपको किसी तरह इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कन्वे करें, इन वीडियोस के थ्रू कन्वे करें, ठीक है। तो ये वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, उसके अलावा नेटवर्क पेन टेस्टिंग की भी मैंने एक रख दी है आपके लिए, क्योंकि ग्रुप में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी थे। फिर गिट हब के बारे में भी मैंने लगाया, ये ज़रूर देख लेना यार, 40 मिनट की वीडियो, और ओपन सोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक प्लेटफॉर्म कवर कि हम यूट्यूब पे कैसे सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। कोर्सेज हैं, आप देखो आप कर लोगे, मगर करने कैसे हैं उसकी भी मैं एंड पे आपको टिप दूंगा। अभी हम बाकी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम आते हैं हार्वर्ड। अगर हार्वर्ड और MIT आपने देखा है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ MIT रैंकिंग, तो दुनिया की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है ना, बेस्ट, वो है MIT, ठीक है। उसके बाद आती है स्टैनफोर्ड, उसके बाद आती है हार्वर्ड। अभी जो हम कोर्स देखेंगे ना, वो आपकी दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी में जो 3rd नंबर पर है ना, उसका कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए अवेलेबल है, आप कर सकते हो। तो इसमें अब मैं उनकी वेबसाइट पे जाता ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, आप लोगों को इशू होना था, तो मैं ये EDX पे करते हैं, तो मैं EDX की सर्च ही डाल दूँ। हाँ, 10 कोर्सेज हैं। सबसे पहले सीरियस बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैंने ये जो CS50 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है ना, ये 4th में देखने शुरू किया था, और 4th के बाद मेरा समर था, ब्रेक थी, वैसे भी कोविड आ गया था, तो मैंने उसमें पूरा देखा। और 4th तक, बल्कि अब तक जितनी मुझे नॉलेज मिली है ना मेरी इस बैचलर डिग्री से, उससे तो ज़्यादा ही थी इसमें। तो ये तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर देखो। इसके अगर देखें ना, हम कोई 7 8 9 मॉड्यूल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी 1.5 घंटे के मैक्सिमम, एक 6 to 18 आवर्स पर वीक, 12 वीक्स का, ओके। वो ना मिसिंग सेमेस्टर करते हैं, ओके। अब ये आए ना हार्वर्ड की असली जो यूनिवर्सिटी है उसका है, और डेविड जे मिलान, आपको अगर आइडिया हो, ये ना मैं लिटरली बताऊँ, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हार्वर्ड का है, मगर ना इस एक फेसबुक ग्रुप है CS50 का, और लिटरली मैं हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहा, मैं बहरिया में पढ़ रहा हूँ, उसको मेरा पता भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी एक क्वेरी थी, मैंने उस फेसबुक पेज पे फेसबुक ग्रुप में आस्क की और इसने रिप्लाई किया, ठीक है। इसकी वेरीफाइड प्रोफाइल है, और ये लिटरली वहाँ पे हर बंदे को रिप्लाई करता है। तो अगर इसके आप गिटहब पे भी फॉलोअर्स देखें ना, डेविड, तो ITHCS50, तो 10.8 के इसके फॉलोअर्स हैं, मगर अगर इनके कंट्रीब्यूशन देखें ना, तो एक इशू जनरेट किया, पुल रिक्वेस्ट शुरू की, ये वो जो भी यहाँ से CS50 पढ़ता है ना, ये उनके कोर्स को जाके रिव्यू करता है, और इवन कि उन्हें गाइड वगैरह भी करता है, ठीक है। तो ब्रायन यू, ये भी प्रोफेसर है, इस वीडियो में ज़्यादातर यही नज़र आएगा आपको। डेविड जेम नाम से सीनियर है, वो कम आएगा, ठीक है। अब इसको आपने शुरू कैसे करना है, वो सिंपल है, बट आपने यहाँ पे जाना है इनरोल,
EDX पे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग भी बना सकते हो, बाद में बनाना, अभी सिर्फ देख लो। और बस ठीक है, इनरोल किया, ये शुरू हो गया। अब वो यहाँ पे मुझे ये कह रहे हैं अर्न सर्टिफिकेट, अगर मैं कहता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे हार्वर्ड, तो वो $199 का मिलेगा मुझे, ठीक है। मगर सीधी सी बात है, अब वो सर्टिफिकेट्स वगैरह का ज़माना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक पीस ऑफ पेपर है, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहा हूँ, यार मुझे आप हायर कर लो, वो कहते हैं ठीक है हम हायर कर लेते हैं, मैं उन्हें एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाता हूँ, ये लो यार मैं वेब डेवलपर हूँ, ये लो पेपर, पेपर आ रहा है मेरा, ये पेपर बताएगा आपको कि मैं क्या हूँ, ठीक है। सर्चिंग फॉर नेटवर्क क्यों हो रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ ठीक है। रही है, आ रही है। ओके, तो अब एक वेब डेवलपर आ रहा है आपके पास, और वो एक कागज़ का टुकड़ा लेके आ रहा है कि यार ये हूँ मैं, तो वो कोई सेंस बनती है या नहीं, आप खुद बताओ। अब अगर एक मैं डेवलपर हूँ, मैं कहूँगा भाई कैमरे में आ रहा है सर्च फॉर नेटवर्क, तो लेट मी ट्राई ज्वाइन, अच्छा मैं इधर से दोबारा आता हूँ, अच्छा फिर एक सेकेंड देना मुझे, ठीक है। तो ये जब तक इधर से कनेक्ट हो रहा है तब तक आगे चलते हैं। बात ये थी कि अगर मैं वेब डेवलपर हूँ ना, तो मेरी एक वेबसाइट होनी चाहिए मेरे पोर्टफोलियो की, जो कि इतनी ज़बरदस्त हो कि उसको पता है कि हाँ मैं वेब डेवलपर हूँ। क्योंकि अब मेरे ख्याल में 2021 है, और हर चीज़ क्लाउड पे जा रही है, आप जो देखो हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है आपको, आप डाउनलोड करते हो, आपका जो अपना डाटा ना मोबाइल में नहीं रहता, गूगल ड्राइव में जा रहा है, ठीक है, और आप वहाँ से ले रहे हो। तो इस वजह से पूरी दुनिया क्लाउड पर मूव कर रही है, तो अब हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। अब अगर आप CV देने जाते हो ना, तो उसमें भी ज़्यादातर आपके प्रोफाइल लिंक्स होते हैं, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती हैं कि आप ये मेरी वेबसाइट जाके देखो। जैसे अगर मैं कल को जाता हूँ कहीं पर, मैं उससे कहूँगा यार मैं फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब के लिए आया हूँ आपके पास, ये मेरी पोर्टफोलियो एक वेबसाइट है, ठीक है, आप मुझे हायर करें। वो वेबसाइट देखेगा, वो कहेगा ठीक है यार इसको किया जा सकता है। अब एक पीस ऑफ पेपर में पकड़ा के आऊँगा, फिर तो जिसकी सिफारिश हुई वही जाएगा ना आगे। तो पाकिस्तान में अभी इतना ट्रेंड ज़्यादा नहीं आया, तो बजाय इसके के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो पाकिस्तान की जॉब मार्केट के लिए, आप लोग पूरी दुनिया को हिट करो। तो US वगैरह में आपका वो डेव पोस्ट मांगते हैं जब भी आप अप्लाई करते हो। डेव पोस्ट क्या है वो भी इसमें हम आपके कवर करेंगे आगे। वो कहते हैं अपनी गिटहब का लिंक दो, अपनी लिंक्डइन का लिंक दो, अपनी ट्विटर का लिंक दो, अपनी इंस्टा का लिंक दो, ताकि हम आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करें कि आप सूटेबल हो हमारी इंडस्ट्री के लिए या नहीं। अब यहाँ से बस जाके आपने वीक 0 पे शुरू हो जाना है। यहाँ पे देंगे वीक 0 के नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, सोर्स कोड है, और प्रॉब्लम सेट इसकी वीडियो है। यहाँ पे क्लिक करोगे वीडियोस आ जाएंगी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल क्रोम, और ये बस ठीक है जाऊँगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था 9 मॉड्यूल्स हैं, इसके 8 हैं। 0 में वो स्क्रैच बताएगा, मतलब इंट्रो देगा कंप्यूटर का, उसके बाद वो C लैंग्वेज कराएंगे, अरेज एल्गो ये वो, ठीक है। तो इसी में अगर हम आगे चले ना, ये हो गया इंट्रो टू कंप्यूटर। इसी के आगे एक डोमेन है, यहाँ पर भी शो की होगी ट्रैक्स, उसमें ये एंड्रॉयड, iOS, गेम्स और वेब को हिट करा है, ठीक है। इन्होंने अब साइबर सिक्योरिटी भी शुरू कर दिया, वो यहाँ पर नहीं आया, वो भी मतलब बीटा वर्जन नहीं है। तो आप इंट्रो टू कंप्यूटर के बाद चले जाते हो, आप कहते हो मैंने वेब प्रोग्रामिंग करनी है, मैंने वेब डेवलपर बनना है, ठीक है। तो हार्वर्ड के ही आपको मिल जाएगा कोर्स, और मेरे ख्याल में ना दुनिया की 3rd नंबर पे अगर ये यूनिवर्सिटी है ना, तो कोई बात है इसमें। और मेरे पास इंटरनेट है, आपके पास इंटरनेट है, आप भी ये काम कर सकते हो, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अब अपनी क्लास में देखो आप, 60 बच्चे हैं, 60 में से 10 हैं वो क्लास में सही से पढ़ रहे हैं। अब जॉब मार्केट में जब वो जाएंगे ना, तो जो एवरेज है ना 10, उन 60 में से 1 या 2 को जॉब मिलेगी। अब वो 10 में भी कंपटीशन है कि यार कौन जॉब लेके जाएगा, ठीक है। तो उन 10 में से भी जिसकी ज़्यादा स्किल्स होंगी, जिसकी ज़्यादा सेट होगा। अब अगर ये वाला आप कोर्स कर लो ना, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें करवाएंगे ना जो कि मेरे ख्याल में, अब ये भी नहीं मैं कह रहा कि किसी मोहल्ले के सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे हो। अगर आप किसी मोहल्ले के सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे हो, वो तो भाई उसको ना गिटहब का खुद पता होगा, उसे ना ज़रूरत है आपके गिटहब की। मैं एक प्रॉपर कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि $1 बिलियन कंपनी हो,
जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी डिज़र्विंग सैलरी भी देती हो कि हाँ भाई आप इतना डिज़र्व करते हो, आप एक डेवलपर हो, आप 2.5 लाख पे आ रहे हो, 3 लाख पे आ रहे हो। जो मेरा ये मानना है कि 4 साल की डिग्री कर रहे हो आप इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तकरीबन 6.5 7 लाख रुपए आपने फ़ीस देनी है। अगर आप इस डिग्री के 4 साल बाद पर मंथ 6.5 7 लाख नहीं ना कमा सकते, तो फिर आपको सोचना चाहिए डिग्री सही है मेरे लिए या नहीं, और क्या मैंने ये सही तरीके से की या नहीं। और अगर किसी ने जॉब करनी बाद में बिज़नेस वगैरह करना है तो बेहतर यही है कि वो अभी से साथ साथ बिज़नेस की तरफ ध्यान दे ज़्यादा। ये फिजूल में पीस ऑफ पेपर घर में रख के कोई फ़ायदा नहीं आपका। उसके बाद हमने देखा था MIT, जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड में। अब उसके ओपन सोर्स कोर्सवेयर पे आएंगे हम, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ कहना है, वो कह सकता है अब तक जो मैंने बताया उसके ऊपर। तो एक्सक्यूज मी, ये वेबसाइट कौन सी थी जिस पे कोर्सेज शो हो रहे थे? इसमें ना मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। सबसे श्योर। पहले इसका ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं देना आपको, ठीक है। और ये दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का है, क्योंकि इसकी भी मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा बाद, ठीक है, एंड याद करवा देना। अच्छा, अब यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे ना एस्केप का बटन दबाओगे ना, आपको सारी स्लाइड्स शो हो जाएंगी। ये टोटल स्लाइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और इन्हीं के अंदर लिंक है। यहाँ मैंने क्लिक किया, वो स्लाइड पे आ गया। मैंने हार्डवर्ड वाली पे क्लिक किया, वो मुझे वहाँ पर ले जाएगा। बजाय इसके कि आप लोग ये चीज़ें नोट करो, मैंने आपके लिए की हैं, और आई होप सो आप इससे फ़ायदा उठाओ। अब MIT पे MIT ने 20,000 से ज़्यादा कोर्सेज अपने ओपन सोर्स किए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो हार्वर्ड के कोर्सेज मैंने आपको दिखाए हैं ना, अब हमारी यूनिवर्सिटी में क्लास होती है, आप देखते हो आधी क्लास ऑनलाइन ले रही है, आधी क्लास यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है, ठीक है। तो टीचर ने कैमरा ओपन किया हुआ है, ऑडियो जा रही है, वो क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, और वो लोग वहाँ बैठ के देख रहे हैं। अब हार्वर्ड में तो प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होता है उनके पास, तो क्लास हो रही है, आप देखोगे कोर्स के दौरान भी बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, और प्रॉपर जो हार्वर्ड की फ़ीस है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो 47,000 डॉलर है। इसको PKR में कर लेते हैं, तो 7 करोड़ में की है, ठीक है। तो तकरीबन 7 करोड़ या 74 लाख की है, हाँ 74 लाख की, ठीक है। तो 74 लाख की एक सेमेस्टर है, ठीक है। उसका एक कोर्स लगा लो, ज़्यादा 3 या 4 5 लगा लो, 5 होंगे, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 5 पे। तो 946, तो मेरे ख्याल में 20 लाख वर्थ का एक कोर्स है, जो बंदा वहाँ पे बैठ के उनके पास कर रहा है। वो आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के फ्री कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन एजेंसी में बहुत प्रमोट करते हैं कि ओपन सोर्स कर ली जाए, ताकि पूरी दुनिया में हर बंदे के पास ये एक्सेस हो। शुरू में नहीं करते, जब वो कोर्स कर लेते हैं 2-3 साल उससे पैसे कमा लेते हैं, फिर वो ओपन सोर्स कर लेते हैं। तो अब जितनी भी रिकॉर्डिंग आप देखोगे, रियल में क्लास हो रही है हार्डवर्ड में, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, और प्रोफेसर सामने लोग क्या नाम है आपको करते हुए नजर आएंगे। तो MIT पे आते हैं। MIT के जो 20,000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, इसकी एक स्टोरी भी है छोटी सी, वो आपने ना मुझे एंड पे याद किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आते हैं ना AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लिक कर देता हूँ ना, तो MIT का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकता हूँ मैं, स्कोप ये उसी के अंदर होगा, ठीक है। उसका एग्ज़ाम क्या आया था, प्रोवाइड द क्विज़ेज एंड फाइनल एग्जाम फ्रॉम सेवरल सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स। जो उन्होंने लेट्स सपोज 6-7 सेमेस्टर्स में जो कोर्स पढ़ाया ये AI का, ने क्या क्या फाइनल पेपर दिए थे वो भी आएंगे, ताकि आप एंड पे खुद को वैल्यूएट कर सको मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और इसकी हमने रैंकिंग देखी थी, MIT नंबर 1 है वर्ल्ड में। उसके बाद आते हैं EDX ऑडिट, ये तो हो गया हार्वर्ड हो गया, ये हो गया MIT। अच्छा, अब MIT का जब आप खोलोगे ना, बल्कि हार्वर्ड का खोलोगे, तो आपने देखा हो सेकंड नंबर पे था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आ रही थी, ठीक है।
उसका कंप्यूटर साइंस 101 बाइनरी होते हैं ना 101, ये कंप्यूटर साइंस का स्टैनफोर्ड का भी कोर्स है। आप लोग चाहो ये भी फ्री ऑफ कोर्स कर सकते हो। और अगर ये ऑडिट होता हुआ ना तो मैं आपको यहीं करके दिखा दूँगा, ताकि हम EDX वाली बात भी इसी में ही कवर करें। ठीक है, पहले आपने वेरीफाइड ट्रैक से लेना है जिसमें अनलिमिटेड कोर्सेज है, से ग्रेडेड असाइनमेंट है। मतलब मैं असाइनमेंट सबमिट करवाऊँगा और वहाँ से वो डेविड जे मिलन या जो भी इनका प्रोफेसर हुआ वो उसको देखेगा, उस पर मुझे रिव्यू करेगा कि भाई ये ऐसे है, ये ठीक नहीं है। इजी शेयरेबल स्पोर्ट्स आवर मिशन, ठीक है। और एक कैरियर और आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। मगर नहीं, मैं फ्री करना चाहता हूँ, मुझे स्किल्स चाहिए। उसके बाद ये कोर्स करने के बाद मैं खुद ही एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के ओपन सोर्स में पब्लिश कर दूँगा कि दुनिया देखे कि भाई मेरे पास ये स्किल है, ना कि मुझे एक पीस ऑफ पेपर चाहिए कि मेरे पास ये स्किल है। तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा ऑडिट दिस कोर्स। तो फ्री ऑफ कोर्स ये जो सा कोर्स है ना मेरा रजिस्टर हो चुका है। स्टार्ट द कोर्स करूँगा और चल पड़ेगा। ये साथ आपको बस ये ऐड दिखाएगा कि भाई पैसे दो, सर्टिफिकेट लो, आपने इसे इग्नोर करना है। और आपकी बिल्कुल हर चीज़, हर वीडियो और उसकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट होंगी वो फ्री अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये बुक ये उसके थोड़े से नोट्स हैं। इसमें अगर जाऊँ तो आपको दिखेगा सारा खुला हुआ, सारा खुल गया। मैं कुछ भी देख सकता हूँ यहाँ से, कोई भी वीडियो कहीं से भी ये कोर्स शुरू कर सकता हूँ। डाउनलोड वीडियो फाइल ट्रांसक्रिप्ट सारी आ रही है, ठीक है। और ये इन्होंने यूट्यूब पे एनालिस्ट करके चढ़ाई हुई है। तो अब यहाँ से हो गया EDX पे हम कोर्स ऑडिट कर सकते हैं कोई भी। EDX पे हार्वर्ड ने अपलोड किए हैं, स्टैनफोर्ड ने अपलोड किए हैं, बाकी ने किए हैं। अब आते हैं हम कोर्सेरा। मुझे पर्सनली ना EDX से कोर्सेरा बेहतर लगता है, मगर मैंने जितने भी लोगों को देखा है ना उन्हें EDX बेहतर लगा है मेरे से। तो हर एक की अपनी होती है। अब अगर यहाँ हूँ ना मैं, तो मज़े की बात यह है कि मैं बैरियर यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, ठीक है। हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एक, ठीक है। इसकी क्या रैंकिंग है देख लेते हैं। थर्टी टू 32 है इसकी, ठीक है। और मेरे ख्याल में हांगकॉन्ग में नंबर 1 होगी है, ठीक है। इसका फुल स्टैक डेवलपमेंट विद रिएक्ट कोर्स है जो कि मैं इनरोल करके बैठा हूँ। यहाँ पर कोर्सेज जो उनसे ऑडिट नहीं होते, फ्री नहीं होते, मगर यहाँ पे एक काम हो रहा है, दो काम होते हैं बल्कि। एक होता है कोर्स स्पॉन्सर्ड हो जाता है, दूसरा काम जो होता है ना वो ये होता है आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर देते हो। तो मैंने एक में की थी, मैंने उन्हें फाइनेंशियल एड पर क्लिक किया। मैंने कहा, उन्होंने कहा आप कोर्स क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा मुझे कैरियर में हेल्प करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो उन्होंने कहा हमने अपलोड तो फ्री ही किया हुआ है, तो लोग पैसे दे देते हैं, तो अगर एक बंदा फ्री भी कर जाता है हमारे इस खाते से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे फ्री दे दिया। तो बड़ा आसान प्रोजेक्ट है, 10 दिन लग जाते हैं बस। ऑडिट कोर्स का ये मतलब होता है आप सर्टिफिकेट नहीं लोगे, आप उनकी सपोर्ट नहीं लोगे। मतलब कि आप उसको असाइनमेंट नहीं जमा करवाओगे, मगर उसकी जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अब मज़े की बात ये है, आपको बहरिया यूनिवर्सिटी जो सी है ना वो भी कोर्सेरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका, मगर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का हुआ। अब इन्होंने लाहौर का भी किया है, तो लाहौर से भी आप अप्लाई कर सकते हो। मगर आप अभी मैं आपको कराची का फ़ोन दूंगा, आप वहाँ से अपनी ईमेल फिल कर, मेरी पर्सनल ईमेल है और उस पर मुझे 3 स्पॉन्सर मिले हुए हैं। एक है बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस ऑन कोर्सेरा, फिर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस ऑन कोर्सेरा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है इन्होंने, मगर मैंने एक दफ़ा फॉर्म फिल किया था, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा यानी स्पॉन्सर कर दिया। और फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर AI एंड सिक्योरिटी थी, इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया हुआ। अगर मैं यहाँ जाता हूँ ना अपने कोर्सेज़ वगैरह पे, मैं परचेजेज में नहीं शो होगा क्योंकि मैंने पैसे नहीं भरे, मैं कोर्सेज में आएंगे, ठीक है। तो किसी का कहीं पे भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है। अच्छा, मज़े की बात ये है, आपको पता है गूगल ने अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए थे। उन्होंने कहा था ये 6 मंथ का कोर्स है हमारा, अगर आप ये कर लो हम इसको आपकी 4 साल की डिग्री के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब वो पेड था, वो $90 का था, $100 का था।
अब मैं कोर्सेरा पे आया, इनकी ना सितंबर तक एक थी कि जितनी भी हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ पार्टनर्ड है ना, उनके स्टूडेंट अनलिमिटेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सितंबर तक की ऑफ़र थी। अब उन्होंने ये कर दिया कि 6 माह में एक कर सकते हैं या साल में एक कर सकते हैं। तो मैंने तब कर लिया था ये सारे। अब मज़े की बात ये है कि ये गूगल का कोर्स है वो वाला, जो उन्होंने कहा था कि हमारी 6 माह का कोर्स आपकी 4 साल की डिग्री के बराबर है। और अगर ये मैं कंप्लीट करता हूँ ना, मुझे गूगल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने ये कोर्स पूरा किया है, मतलब कि पूरा जो पेड सी पैकेज है ना वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्पॉन्सर किया गया। अब स्पॉन्सर इसलिए करते हैं कि इनकी पार्टनरशिप होती है, कोर्सेरा इन लोगों से पैसे नहीं लेता था। तो ये कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स उनसे है ना, हम आपको अपने कोर्सेज देंगे ताकि आपके प्लेटफॉर्म में ज़्यादा कोर्सेज हैं और आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करने दें। इसमें हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, ये जर्मनी की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। 21st ओवरऑल आई है। ठीक है, और अगर देखा जाए ना, इनके ये कोर्सेज हैं प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबॉडी, और ये मैंने इनरोल किए हुए हैं इसमें ऑफ कोर्स, मैंने आधा पैसा नहीं भरा। ये गूगल के हैं, ये ओवरड्यू हुए हैं, मैंने किए नहीं। डीप लर्निंग ये किए हैं। मज़े की बात यह है, स्टैनफोर्ड का भी एक कोर्स है जो मशीन लर्निंग पर है। अब ये यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ जॉर्जिया। अब यहाँ पर मैं असाइनमेंट्स भी जमा करवाऊँगा इन्हें, ये लोग मुझे ग्रेड भी देंगे। मेरा बी आएगा, ए आएगा, वो ग्रेड भी देंगे। और मेरा प्रॉपर एक कोर्स है इनकी तरफ से रजिस्टर हुआ, मतलब कि मैं इनकी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एक स्टूडेंट हूँ इनरोल्ड। और मुझे ये लोग असाइनमेंट्स भी ले रहे हैं मेरे से, सारा कुछ ले रहे हैं, और एंड पे मुझे एक ग्रेडिंग शीट भी देंगे कि आपका ये ग्रेड है, ये आपका कोर्सेरा सर्टिफिकेट है। अल्लाह हाफिज़। तो इसको कैसे आपने लेना है उसका मैंने ये नीचे लिंक डाल दिया। आप ये स्पॉन्सर कोर्सेज ऑन कोर्सेरा पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास बहरिया यूनिवर्सिटी का वो आ जाएगा। ओवर 3800 कोर्सेज जो से ना वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो फ्री हैं। यहाँ से सेल्फ पेज हैं, जब मर्जी करो आप। और ये ब्लॉग वगैरह यहाँ पर है। आपने भला क्या करना है, यहाँ पे जाके अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, और आपने अपनी इनरोलमेंट लिख देनी है, कैंपस लिख देना है, और CSIT लिख देना है। ठीक है, सेमेस्टर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। ये तो आपने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ना एक ईमेल दी हुई है। आप लोगों ने ना इस बंदे को ईमेल करके कहनी है कि सर प्लीज़ ईमेल आप अपनी ना पर्सनल देना। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। क्यों? फिर ये कोर्सेरा ना आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, आप आगे कहीं जाके भी करते हो ना, तो आपकी उस ईमेल पे आएगा। ये 031341, ये आप ग्रेजुएट हुए ना उस दिन के बाद खुली बंद हो जाएगी, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो अपना जितने भी अकाउंट है ना, वहाँ पर स्टूडेंट ईमेल भी लगाओ, पर्सनल भी लगाओ। अब फिर आपने इस बंदे को ना इस पे ईमेल करके कहना है कि भाई मैंने फॉर्म फिल किया है, काइंडली मेरा एक्टिव कर दो, ताकि वो सुबह उठे ईमेल देखे तो ज़रूर कर दे। पता नहीं रिस्पॉन्स अब देखता होगा या नहीं, वो कर देगा, अगले दिन ही कर देगा आपको, और ईमेल भी करेगा कि भाई ठीक है। अब सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही थी, गिटहब कहाँ पीछे रह सकता है मेरे भाई। ये लिंक है, यहाँ जाओगे ना, ये सामने आएगी, ऊपर क्लिक कर देना, स्पॉन्सर कोर्सेज ऑन कोर्सेरा ले जाएगा आपको। ठीक है, अब गिटहब रिपो। अब जब भी हम बात करें, अगर आप गिटहब को एक क्लाउड लो ना, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गिटहब पे आप हर चीज़ ऑनलाइन रख देते हो, अपना कोड ऑनलाइन रख देते हो। मैं ये कहूँगा अपनी फाइल्स वगैरह नहीं रखते। ये अच्छा हाथ लग गया मेरा। तो माशाल्लाह से मेरा मोबाइल भी कनेक्ट हो गया, कैमरा भी खुल गया होगा। थैंक यू। ओके, सो अगर आप गिटहब रिपो देखो ना, वो भी इस मामले में पीछे नहीं रही। तो अगर हम देखें, मैंने जो इसकी अलहदा स्लाइड एंटर की है, ठीक है, और आप लोगों के सारे लिंक्स मिलेंगे बाय द एंड, डोंट वरी। हाँ, सारे मिलेंगे, कोई मसला नहीं। मैं खुद भी ना आपको एक एक लिंक दूंगा, बस व्हाट्सएप में सारे भेज दूंगा। तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मुझे मैसेज कर देना यार लिंक दो, मैं लिंक दे दूंगा। लिंक की टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ आप लोग समझें और सुनें। ठीक है, मज़े की बात यह है, अब हम आते हैं गिटहब रिपो पे। अब अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, AI पे मैंने क्लिक किया, मैं आगे चला। एक बंदे ने रिपो बनाई हुई है, उसका नाम है मिस्टर सईद डेवलपर। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि मैंने इसमें लिंक डाल दिया अपना फोक्ड का,
मैं ये लिंक हटा के ना उसकी ओरिजिनल डालूंगा, जो कि यहाँ लिखी भी आ रही है फ्रॉम दिस, उसकी ओरिजिनल पे जाना। क्यों? क्योंकि इसमें रोज़ाना रोज़ाना ना नए कोर्स वगैरह ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर है वो कहता है फ्री एआई रिसोर्सेज, कोर्सेज, जॉब्स, ब्लॉग्स, एआई रिसर्च एंड मैनी मोर फॉर एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे उसने एआई कोर्सेज की बात की, मशीन लर्निंग कोर्सेज, डाटा साइंस, डीप लर्निंग सारे। अब नीचे आया, उसने कहा रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं। गूगल के कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आईबीएम के इसने फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक दिए हुए हैं, ईडीएक्स, कोर्सेरा, यूडेसी, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, यूडेमी, एप्पल, अमेजोन, इन कंपनीज के भी कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये करवाते होंगे या फिर मेरे ख्याल में ये जहाँ से हायर करते हैं वहाँ के कोर्सेज होंगे, इसलिए इसमें डाला है। बाकी आप यहाँ पे आके इसकी पढ़ोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये वो, फिर एआई कोर्सेज ईडीएक्स के, यूडीसी के, और स्टैनफोर्ड का भी है, जॉर्जिया टेक का भी है, आईबीएम के हैं। आईबीएम के कोर्सेरा पे भी काफ़ी मिलेंगे आपको, स्पॉन्सर्ड होंगे। फिर वो ईडीएक्स, हार्वर्ड, CS50 भी उसने डाला हुआ है, इट वर्थ इट, क्योंकि हार्वर्ड क्या, माइक्रोसॉफ्ट एआई स्कूल के डाले हुए हैं, और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, मैथ्स के रिसोर्सेज डाले हैं उसने फॉर फन, और ये कंप्यूटर अलजेब्रा, ग्राफिक वगैरह काफ़ी बड़ी है। उसके बाद अब कोर्सेज की तो बात होगी, NLP कोर्सेज भी डाले उसने, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, डीप लर्निंग के, डाटा साइंस कोर्सेज खत्म हो जाए भाई। हाँ ये रहा, जाके ना एक पॉइंट आएगा प्रैक्टिस जाएंगे, तो उसके भी ठीक है। तो डाटा साइंस कॉम्पिटिशन्स, मज़े की बात यह है जब आप कॉम्पिटिशन में जाओगे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, वो आपके पोर्टफोलियो में लगेंगे, आपकी टीम्स होंगी। और अब इसमें यह है कि हम ऑनलाइन है, ऑनलाइन है ना, ये नहीं है कि यार मैंने यूनिवर्सिटी क्लास से 2 बजे घेरने हैं, नहीं। ऑनलाइन जाओ, कोई बंदा देखो यार ये बड़ा अच्छा है, उसको ईमेल करो यार भाई मैंने आपके साथ करना है कंपटीशन अटेंड करना, ऑनलाइन कंपटीशन है, आप और वो हम मिल के करते हैं, हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। वो बंदा भी कहेगा यार ठीक है। तो मज़े की बात ये, आपको एक अच्छा टीममेट मिल गया, आप उससे सीखोगे, आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, और आपका और उसका मिलके एक प्रोजेक्ट बना होगा, जो कि मेरे ख्याल में तो बहुत ज़बरदस्त होगा। मैं आपको इन पे ना एक अपने 1-2 प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, ताकि आप थोड़ा समझ लो इस बात को। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, वरना मैं 1 मिनट पानी पी लूँ। कोई क्वेश्चन, कोई बात, कुछ भी। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अपनी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी प्रोग्रामिंग बेसिक है, बेसिक से थोड़ी सी बेटर है। और यहाँ पर हम जो है वो प्रोजेक्ट बनाने की डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा गाइड करें कि अचानक से किस तरह मैं फ्रॉम 0 to या 1 से मैं अचानक से मैं 90 100 पे चला जाऊंगा। बीच वाला स्टेप कहाँ जाएगा, वो मुझे थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन करें। इसमें ये नहीं होता कि आप सीधा अचानक से 100 पे चले जाते हो। जब आप एक वीडियो देखोगे ना, वो उसमें फोर लूप लगा रहा होगा। जैसे आपके टीचर हैं, उन्होंने आपको क्लास में फोर लूप का सेंटेंस दिखाया, आपने कहा यार ये तो बड़ी आसान है, ये ऐसे ऐसे बस ये लग गई, ठीक है, आप उठ के घर चले गए, भूल गए। आप नहीं, कोई और बच्चा, ठीक है। तो अब जब हम सामने देख रहे होते हैं ना, कोई चीज़ होती है, हमें लगता है ये बड़ा आसान है, जब हम करके देखते हैं ना फिर हमें पता लगता है। तो जब हम करते हैं ना, तो फिर एक सेंटेंस एक बार हाथ से गुजर जाता है फोर लूप का, तो फिर अगली दफ़ा जब मैं फोर लूप का कहीं सेंटेंस लिखूंगा ना, मुझे एक आधी, चलो फोर के बाद एक ब्रैकेट याद रह जाए कि बाकी याद ना भी रहे तो ठीक है। मगर अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ ना, कि ये बंदा फोर लूप लगा रहा है, और उसके बाद मुझे FO भी याद नहीं रहेगा। तो इस वजह से ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस से ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता। आपको उन्होंने इफ़ करवाई है ना, तो 1-2 प्लेटफॉर्म में इसी में बताऊंगा आपको, उस पर आपने प्रैक्टिस करना है। अगर आप रोज़ाना 1 घंटा लगाते हो ना उसको, तो मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते में ना आप प्रोग्रामिंग में, मेरे ख्याल में जिसकी सबसे बेहतर है ना, उससे भी आगे चले जाओगे, और इसमें कोई शक नहीं है। और मज़े की बात ये है कि आपने ये ना 4 साल की डिग्री के अंदर करना है, ये आपने अभी जो सी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है ना, वो आपने अभी करनी है। बाकी ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ना घबरा जाना यार ये मुझे आज दिखानी है, मैंने आज ही करनी है, मुझे ना ज़रा 2 मिनट देना।
ओके, सो आई होप सो अब आपकी बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन खत्म हो गई हो, ठीक है। तो आपको मैं प्लेटफॉर्म्स वगैरह बताऊंगा, आप लोगों ने just give me like 2 minutes यार प्लीज। By the way, I'll continue for the moment. 41 आपका क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर देंगे, क्या था? हेलो? ओके, अब ना मेरा क्वेश्चन यस, हाँ जी, हाँ जी, बोले। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, अच्छा, बोले। मेरा क्वेश्चन यही था, मेरा क्वेश्चन यही था कि मेरी प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेटिंग विद रैंडम पीपल एंड मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो मेरा मेरा जिस तरह उन्होंने बताया भी है 37 ने कि हाँ, वो मुझे बता रहे थे, मैं यही पूछ रहा था कि हाउ विल आई बी एबल टू डू कोलैबोरेशन, कि मेरी तो अभी मुझे तो मतलब हाँ, बेसिक हाँ, पता है जस्ट, ठीक है। और हाँ, और प्लस मेरा मतलब यूनिवर्सिटी के काम है और ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन में ही टाइम गुजर जाता है, तो ये ठीक तो है। लाइक ऑनेस्टी और आपको भी डेडिकेशन चाहिए, तो आप यस। कैसे इसको जो है वर्कआउट करोगे? इसमें ना सब। उस्मान, मैं ज़रा आंसर करना चाहूँगा। इसमें ये है कि कोलैबोरेट करने से पहले आपने घबराना नहीं है, सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ। जब आप कोलैबोरेट करते हो ना एक हार्वर्ड के स्टूडेंट के साथ, ठीक है, तो ज़्यादा बुरा क्या होता है, आप शुरू करोगे उसके साथ कोडिंग करना, वो कहेगा यार तुम्हें आती नहीं है, अल्लाह हाफिज़, और वो डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप लोग, बात खत्म, ठीक है। तो आपका भी कुछ नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है, बट स्टिल थोड़ा अगर हम देखें ना, नॉर्मल केस क्या होगा, नॉर्मल केस ये होगा, वो कहेगा यार आपकी प्रोग्रामिंग ना इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं जब था आया, मैंने जब प्रोग्रामिंग शुरू की थी, मैं हार्वर्ड में आया था, लेट्स सपोज, ठीक है, वो बच्चा कह रहा है आपको, तो हमें ये प्लेटफॉर्म से कराई थी तो मुझे आ गई थी, अदरवाइज मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था पहले 4-5 दिन। तो तुम भी इन प्लेटफॉर्म से ट्राई करो। तो अब मैं गया, मैंने थर्ड सेमेस्टर में शुरू की सेल्फ लर्निंग, मैंने इतने लोगों से कोलैबोरेट किया, तो ये प्लेटफॉर्म्स मुझे वहाँ से पता लगे। अगर अभी भी आप हमारी यूनिवर्सिटी छोड़ो, आप फास्ट में चले जाओ, वहाँ पे आप कोई 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर का बच्चा पकड़ो, उसे कोई यार गिटहब क्या होता है, वो कहेगा पता नहीं। उससे आपको अच्छा गिटहब डेवलपर पैक क्या है, वो कहेगा पता नहीं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अनकॉमन है। तो बात ये है कि पाकिस्तान की मार्केट के लिए तो आप प्रिपेयर हो रहे हो, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास सीवी है, आपके पास सारा कुछ है, मगर बात ये है कि क्यों ना ओपन टू ऑल हो, पूरी दुनिया की मार्केट के लिए हो। आपने अगर बाहर नहीं भी जाना, पाकिस्तान बैठे हो ना, तो यूएस में एक जॉब हो, ओके ठीक है, आप घर बैठ के शुरू करें, ठीक है, आप वहाँ से हमें काम कर दो, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम आपको वहाँ पे करेंगे। तो ये रिमोट जॉब भी आप कर सकते हो, तो ओपन सोर्स से यही होता है। अब प्रोग्रामिंग की बात है, वो ये है कि प्रैक्टिस करोगे तभी होगी। और अगर आप डेडिकेशन वगैरह की बात कर रहे हो ना, तो एक बंदा अकेला हो ना, वो कितनी अपने आप को पुश कर लेगा, कितना मोटिवेट करेगा, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग एक कम्युनिटी लेके चल रहे हैं, एक स्टूडेंट कम्युनिटी, ठीक है। अब आप सब लोग हो, आप लोगों के भी स्किल सेट नहीं है, हमारा थोड़ा बेहतर है मगर इतना भी अच्छा नहीं है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये समर आएगा, समर में हम लोगों ने शुरू करना है ट्यूटोरियल्स देखना। अब अगर हम लोग रोज़ाना, तब हमारी यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, रोज़ाना 1 घंटा देंगे, 12-13 घंटे होते हैं, मतलब 2 वीक्स लगा लो। तो 2 वीक्स में हम एक चीज़ है ना, उसको अवेयर हो जाएंगे कि ये ऐप डेवलपमेंट है क्या, वेब डेवलपमेंट है क्या, प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 2 वीक्स अगर हम सारे मिलके लगाएंगे ना हैकर रैंक पे और वीडियोस देखने पे, तो सारों की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। और डेडिकेशन, और ये कहाँ से आएगा, ये ऐसे आएगा कि एक बच्चा होगा, वो कहेगा मैंने इतना ट्यूटोरियल देखा है, मैंने 6 घंटे देख लिए हैं, और ये जनाब मेरी वेबसाइट खड़ी है, आप जाके देखो। और आप कहोगे मैं अभी 2 घंटे पे हूँ, मैंने उसकी वेबसाइट जाके देखी, लेट्स सपोज, मैं कहूँगा यार ऐसी बनानी है मैंने, तो मैं फिर देखूँगा, मैं फिर आगे भी देखूँगा। तो आप लोग फिर
जब होता है ना, एक पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव जेलिसी भी होनी चाहिए, और एक पॉजिटिव वे में आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करो। मतलब कि एक बंदा आपसे आगे जा रहा है, आप भी देखो यार मेरे जैसे ही है, ठीक है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो फिर डेडिकेशन वहाँ से आएगी जब सारे मिलके चलेंगे ना हम लोग, तभी होगा, वरना एक आधा बंदा अकेला कितना पुश करेगा खुद को। तो उसमें ये होता है फिर सारे एक दूसरे को पुश करेंगे। तो आई होप सो आपके आंसर का क्वेश्चन हो गया, अगर नहीं हुआ तो एंड पे दोबारा पूछ लेना, कोई मसला नहीं। डेवलपर रिसोर्स थैंक यू मैन, आई एम लविंग इट। मैं बस रेडी हूँ कि जैसे ही समर आए, वैसे तो अभी भी रेडी हूँ, तो हम कोलैब करें इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। इसमें ना मैं आपको थोड़ा बताऊंगा भी इसका भी बाद में, ठीक है। अब इसमें आया, हम यूट्यूब चैनल्स भी हैं, OAI जॉब्स हैं, कहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हो, और ब्लॉग्स हैं, कहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, चीट शीट्स वगैरह, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि अगर मैं हूँ दुनिया में कहीं पर भी हूँ, मैं देखता हूँ इसकी यार AI की इसने सारा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ना मुझे कोर्स था AI का, उसने बेनिफिट किया, मेरी जॉब लग गई उस कोर्स को करने के बाद। उसमें काफ़ी अच्छी टेक्निकल नॉलेज थी। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे ना इसको एडिट करूंगा, इसकी रेपो को और पुल रिक्वेस्ट मार दूंगा कि भाई ये ऐड करो, ये तो बड़ा अच्छा कोर्स है। वो देखेगा, वो फिर मेरा देखेगा जाके किसने पुश किया, वो देखेगा हाँ यार ये तो AI में जॉब कर रहा है, तो इस बंदे का पॉइंट वैलिड हो सकता है। फिर वो देखेगा ये कोर्स किसका और ये कोर्स की वर्थ क्या, ठीक है। फिर वो इसको ऐड कर देगा इस अंदर, तो मेरा कोर्स भी ऐड हो जाएगा। इस तरह ही इस जो सी ये एक वाइड रिपो है ना, इसमें अगर हम देखें 22 लोगों ने आके कोर्सेज ऐड किए हैं। तो कल को आपको कोई अच्छा सा कोर्स मिलता है, आप भी आओ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये कम्युनिटी है, वो आपकी हेल्प करिए। अगर इसमें साइबर सिक्योरिटी में जाए, AI पे काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा। इसमें भी सारे सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज और ईच एंड एवरीथिंग है, और आप लोग आगे जाके देख भी सकते हो। मेरे पास ना मोबाइल पे स्क्रीन नहीं आगे शो हो रही है, आपको रिपो नज़र आ रही है अगली साइबर सिक्योरिटी की रिपो? हाँ अब आ रही है। तो ये ओसो में साइबर सिक्योरिटी, ये आप ना क्लिक करना है लिंक, और आपको रिपो नज़र आएगी, इसमें भी सारे कोर्सेज और उसी तरह जिसमें AI का है। तो अभी मैंने सिर्फ 2 मीडियम डाले हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको एग्जांपल दिखा था। इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, मज़ीद हम लोग इसमें डालेंगे, वेब का डालेंगे, वो डालेंगे। मगर एंड पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आपके पहले 2 सेमेस्टर हैं या तीसरा चौथा क्या है, तो उसके लिए हिसाब से आपने क्या करना। तो गिटहब रिपो भी कवर हो गया। अब मैंने बात की कि आपका फर्स्ट सेकंड में ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है, तो CS छोड़ दूँ? नहीं, आपको CS छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ना उसका भी बताऊंगा कि अगर आप कोडिंग में नहीं अच्छे, आप क्या कर सकते हो CS में, ठीक है। अब अगर मैं आया हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे ऐप डेवलपमेंट करनी चाहिए, मुझे वेब करनी चाहिए, मुझे साइबर में जाना चाहिए, अब मैं क्या करूँगा? अगर हमने यहाँ कोर्सेज देखे थे ना अभी खोल के, ये आउट ऑफ बिकम यही खोल रहा था मैं। कोई भी कोर्स खोल लेता हूँ यार। तो लेट्स सपोज इसमें दिया हो लिंक यहाँ पे अपने कोर्स का, यहाँ पे खोल लेता हूँ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट फुल कोर्स। तो 12 घंटे का होगा, 11 घंटे का होगा, 13 घंटे का होगा, ठीक है। 8 घंटे का है, 11 का है, 11 का है। फ्री कोड अकेडमी के करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और 12 घंटे के हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं रोज़ाना 1 घंटा दूँ ना ऐप डेवलपमेंट के कोर्स को, तो मुझे 12 दिन लगेंगे रोज़ाना 1 घंटा दे के। 12 दिन बाद मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, और जब मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा ना, वो एक आधा प्रोजेक्ट तो बीच में बनाएगा, मुझे ना पूरी अवेयरनेस और नो होगी कि ऐप डेवलपमेंट कैसे हो रही है, अगर आप एक ऐप बना रहे हो कैसे बन रही है। अब मैं देखूँगा यार मुझे मज़ा आया ऐप बना के, मैं आगे इसको परस्यू करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, मुझे इससे कोई स्पार्क मिलता है, इससे मोटिवेशन मिलती है कि मैं करूँ। फिर मैं ऐप बनाई, फिर मैं जाऊँगा वेब पे। अब मैं वेब पे आया, वेब की 15 दिन लग गए, साइबर सिक्योरिटी पे आया 15 दिन लग गए। अब सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, मुझे पता होगा। अब मुझे पता होगा ऐप कैसे बनती है, मुझे पता होगा वेब कैसे बनता है, मुझे पता होगा साइबर सिक्योरिटी कैसे बनती है। अब मैं वो ऐप का प्रोजेक्ट जो बनाया मैंने, वो तो पोर्टफोलियो में लगाऊंगा, वेब का भी लगाऊंगा, साइबर सिक्योरिटी भी लगाऊंगा। मगर मेरा एक एक मेजर होगा कि मैं एक चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, बाकी वो कहते हैं जैक ऑफ एवरीथिंग बट एक्सपर्ट ऑफ वन थिंग, तो वो वाला सीन हो जाएगा। फिर मुझे ऐप भी बनानी आती होगी,
इसमें यह है कि मैंने आगे अभी आप आगे जाओगे ना, अगर हमने देखा है प्रोजेक्ट्स वगैरह ये नहीं होते, और लगा लो फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है, तो उधर ये नहीं होता आप हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम से शुरू हुए और आप कर रहे हो। वहाँ पे ये होता है एक बंदे ने ऐप बना दी, बेसिक बनी पड़ी है, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने रख दिया, ये ओपन सोर्स पे है, ये जो मर्जी करो इसके साथ। आप उसको उठाते हो, ऐप को, उसका कोड सारा उठाते हो और उसमें ना अपनी अल्ट्रेशन कर देते हो, अपनी चेंजेस कर देते हो, अपनी जो फीचर्स देने होते हैं आपने अपनी ऐप में वो ऐड ऑन कर देते हो। उससे ये होता है वो कोड तो अब आपका है, ओपन सोर्स लेसन पे था अब आपका, तो वो एक प्रोजेक्ट आपका लग गया ओपन सोर्स में कि ये मैंने खुद बनाया, ठीक है। उसमें ज़्यादा हुआ, आप साइड पे एक छोटा सा कहीं पे लिख दोगे कि भाई बेस कोड इसका था, ठीक है, मगर वो ऐप प्रोजेक्ट आपका है। तो कल को जब मैं ऐप बनाऊंगा ना अपनी, तो मैं यूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम या जो भी उसकी लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ से नहीं शुरू करूँगा। एक बेस कोड होगा, सारा कुछ लगा होगा, फंक्शंस बने होंगे 10-12 जो एक ऐप में होने चाहिए। उसके बाद मैंने जो फीचर्स देने हैं यार, 2-3 और फीचर्स देने हैं, वो वाले फंक्शन डाले हैं, जो 2-4 मुझे नहीं चाहिए वो मैंने निकाल दिया। हाँ, अब वेबसाइट है तो वर्डप्रेस की इन्होंने बात की, प्रीमियम प्लगइन होते हैं, तो उसमें ये होता है कि लोगों ने अपने प्लगइन बनाए होते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, आप देखते हो यार इसकी प्लगइन मुझे ये काम देगी, ये फीचर देगी, आप उसकी प्लगइन खरीद लेते हो, $5-6 दे देते हो उसे, प्लगइन आपकी आ जाती है, तो आपकी वेबसाइट पे वो फीचर आ जाता है, आपको खुद नहीं कोड करना पड़ता। मगर वो जो वर्डप्रेस है ना, वो मेनली ऐसे लोगों के लिए जो कोडिंग नहीं करते, तो वो प्रीमियम प्लगइन्स खरीदते हैं। मगर ये गिटहब पे अगर आप आओ ना, यहाँ पे प्रोग्रामर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बेस कोड पढ़े हैं, जो मर्जी बेस कोड उठाओ, जो मर्जी करो उसके साथ, वो आपका है। अब वे टू प्रैक्टिस, मैंने कहा आप कोर्स देखोगे ना, ट्यूटोरियल देखोगे, ऐसे ऐसे चल रहा होगा सारा स्मूथ, फोर लूप लगाएगा, इफ लगाएगा, सारा कुछ लगाएगा, आपको कि यार ये बात ही कोई नहीं है। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट करने बैठोगे ना, उसकी वीडियो बंद हो जाएगी, वहां पर फिर आपको इफ भी नहीं लगेगी, आपसे फोर भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जब सामने हो रहा होता है ना, आप कहते बड़ा ईजी है, बड़ा ईजी है, मगर ना वो माइंड पिक नहीं करता उन चीज़ों को, मेमोरी में स्टोर नहीं करता, परमानेंट मेमोरी में, ये बात आपको पता होगा। तो वो प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, फिर परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती है कि यार ये चीज़ करनी है। तो प्रैक्टिस किधर करनी है? सबसे पहले हैकर रैंक मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है, ये मुझे लगता है। अब आप क्या कर सकते हो, फाइंड मोर ऐड पे क्लिक करो, ये जाओ, ये एक ब्लॉग है जिसमें 10 मोस्ट पॉपुलर कोडिंग चैलेंजिंग वेबसाइट है। टॉप कोडर से शुरू हुआ, कोडर बाइट, प्रोजेक्ट एडिटर, हैकर रैंक और कोड शेफ वगैरह सारे, कोड शेफ भी अच्छा है, ठीक है, कोड वॉर्स में। अब मैं इसमें वर्कशॉप में आपको हैकर रैंक दिखाऊंगा। मैं गया हैकर रैंक में, लॉगिन करूंगा, इधर गया। अब मज़े की बात ये, आपने देखा कंपनीज के अलग लॉगिन है, डेवलपर्स के अलग लॉगिन है। और अगर मैं लिखूँ हैकर रैंक इज हायर फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म से कौन सी कंपनीज हायर करती हैं बच्चों को? मीडियम कह रहा है कैपिटल वन, यूएस का सबसे अच्छा बैंक है बड़ा। ट्विटर हैकर रैंक से हायर कर रहा है, अडोब सिस्टम कर रहा है, ड्रॉपबॉक्स कर रहा है, ट्रांसफरवाइज, वाशिंगटन पोस्ट, सिग्मा, ये इन्होंने बहुत कम लिखी हैं, अभी बहुत ज़्यादा हैं कंपनीज जो कि हैकर रैंक से। ऊबर जो सा वो कर रही है, क्योरा पे मुझे अच्छे आंसर लगते हैं क्योंकि उसमें एक अच्छा बंदा आके लिखता है, उसमें ब्लॉग नहीं होते। तो जो सबसे ऊपर अपवर्ड होगा मतलब उसका सबसे अच्छा आंसर है। तो इसने सारी ही कंपनीज को समराइज कर दिया, आप कंपनीज देख सकते हो, ये आपकी हैकरिंग प्रोफाइल से आपको हायर कर रही है। तो अगर आप इसमें कोई प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप ये सोचो आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन का अलग है, C++ का अलग है। और अगर आपने देखा हो, मैंने C++ 52% किया, पाइथन 57% किया। अब मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों की। पाकिस्तान में ना 2 हैकाथॉन होते हैं, एक होता है सॉफ्टेक फास्ट यूनिवर्सिटी में, एक होता है कॉमसेट में लोकल एग्डे लर्न, या उसके 3 होते हैं सेक्शन, लर्न, बिल्ड, शेयर। वो साल में 3 दफ़ा होता है लोकल एग्डे, एक वो 1 दिन का करते हैं, 2 दिन का करते हैं। उसके अलावा सॉफ्टेक होता है 3 दिन का मैक्सिमम। उसमें ना पूरे पाकिस्तान से टीम्स आती हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में, और वो लोग आके ना वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और पैसे मिलते हैं उन्हें। कैसे मिलते हैं? अगर मैंने रजिस्टर करनी है ना अपनी टीम में, 2000 रुपया दूंगा, मेरी टीम में 3 बंदे होंगे
और अगर मैं वो कंपटीशन जीत जाता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, प्रोग्राम मैं सॉल्व बनाता हूँ ना C++ के, 70,000 रुपया मुझे दे के वो घर भेजेंगे। और वहाँ पे इतनी कंपनीज आई होती हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, वो आपको ऐसे ऐसे हायर करती हैं, वो जो जीते उसे कहते हैं यार आप मेरे सॉफ्टवेयर हाउस ज़रूर आना, ठीक है। मोहल्ले के सॉफ्टवेयर हाउस नहीं होते वो। अब पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ, हमारी प्रोग्रामिंग सबसे अच्छी क्लास में, हमने तो कहा भाई हमारे से अच्छा प्रोग्रामर नहीं रहा दुनिया में कोई। हम लोग उठे, सॉफ्टटेक गए, 2,000 भरा तो तीनों ने मिलके वहाँ गए हैं। यकीन मानो हम थे, फास्ट के बच्चे थे, सारे थे, फास्ट के बच्चों से भी कोई प्रोग्राम सोल्व नहीं हुआ, हमारे से कोई प्रोग्राम नहीं सोल्व हुआ। ये कनेड और बहुत यूनिवर्सिटीज़ हो रही थी, वो सारे बच्चे बैठ के देख रहे थे ये क्या हो रहा है, इतने मुश्किल प्रोग्राम्स। और हम लोग देख रहे थे यार, हमने सम के किए हैं, हमने अरे बना, हमने चलो अरेज बनाई हैं, हमने उसको स्ट्रक्चर बना लिया, ऊपर नीचे घुमा लिया, ये वो कर लिया बस। मगर असल चीज़ जो थी ना वहाँ पे ये नहीं थी। वहाँ पे जो जीता वो था लम्स का, लम्स की टीम थी, वो सॉफ्टेक जीती। ये 2018 है या 2019 है जिसमें हम गए थे, लम्स की टीम जीती। वो लास्ट टाइम हुआ भी वो है, उसके बाद कोविड आ गया था। तो हमने लम्स वालों से पूछा भाई कैसे, तो उन्होंने हमें बताया भाई हम तो हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करते हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स जो उनसे ना मैंने सोचा हैकर रैंक पे करनी है, मगर मैंने थर्ड में प्रॉपरली शुरू कर दी थी। और ये C++ के 23 प्रोग्राम जो मैंने इसमें सॉल्व किए ना, वो मैंने रोज़ाना एक करता था सॉल्व, 23 दिन तक मैंने लगातार किए हैं इसमें। और मेरी C++ की प्रोग्रामिंग ज़बरदस्त हो गई थी। और अब मैं इसमें देखो ना, मेरा रैंक है 10,597। मतलब जितने भी C++ के कोडिंग कोडर बैठे हैं ना पूरी दुनिया में, अब मेरे ख्याल में इसमें 4-5 लाख होंगे जो कि इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो 4-5 लाख में से मेरे 10,000 पे रैंक है वर्ल्ड वाइड। और अगर यही मैं चला जाऊँ ना यहाँ पे क्या नाम है लीडर बोर्ड में, और यहाँ कॉन्टेस्ट में C++ कर दूँ, और मैं कंट्री में जाऊँ, यहाँ लिखूँ, ठीक है, ऊबर तो पाकिस्तान में भी है, मेरा 34 रैंक है पूरे पाकिस्तान में। और जब मैंने थर्ड सेमेस्टर में छोड़ा था ना, उस टाइम मेरा वर्ल्ड क्या नाम है पाकिस्तान में 11th रैंक था जब मैंने छोड़ा था। अब वो साल तकरीबन हो गया, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा पहुँच ले रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब C++ में मैं कोड नहीं करता, थर्ड सेमेस्टर के बाद हमने किया नहीं ज़्यादा, कंपाइलर में किया था मगर मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, C++ ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैं पाइथन पे मूव हो गया था। तो जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में है वो यहाँ जाएँ। अब ये लिटरली मैं बताता हूँ आपको, शुरू भला कहाँ से कराएगा, ईजी से शुरू करेगा, सोल्व पे चले जाता है। सबसे पहले वो कहेगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाओ, और ये ऐसे भी नहीं है कि हेलो वर्ल्ड बनाने में ये देखो, वो लिटरली अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठे हो ना, वो कहेगा प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखो जो हेलो वर्ल्ड को सी आउट करते हैं। मगर जब आप किसी कोडिंग कंपटीशन में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पूरी एक प्रॉब्लम आएगी आपको, आप बैठोगे और आपको वो प्रॉब्लम को समझना, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के समझना, ये भी एक पार्ट होगा उसको सॉल्व करने का। इसमें सिर्फ एक हेलो वर्ड लिखना है, उसने कहा है, उसमें उसने एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे होगा। सी आउट होता है, आगे वैल्यू टू प्रिंट होता है, ठीक है। अगर आप सी लैंग्वेज कर रहे हो तो प्रिंट ऐसे होता है, आउटपुट फॉर्मेट ये हेलो वर्ड होगा, और आउटपुट यूँ करोगे। अब ये सारी लगी हुई थी, ये सारी लगी हुई थी। यहाँ पर उन्होंने कमेंट किया हुआ था ये ऐसे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आके बस प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना था। तो यहाँ इतने बेसिक से शुरू कराते हैं कि लाइब्रेरीज तक वो खुद इंक्लूड करते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं। अब ये तो हो गया। फिर मज़े की बात यह है कि दुनिया में आपको पता है पूरी दुनिया से लोग कर रहे हैं। तो कई लोग होते हैं जिन्हें बड़ा शौक होता है पंगे शंगे लेने का। तो अगर हम यहाँ डिस्कशन में जाए ना, तो मैंने लिटरली लोगों को एक लाइन के कोड में ना अरे 2D अरे छोड़ो 3D अरे इनिशियलाइज करवा के उसमें वैल्यूज डालते देखा, सिर्फ एक लाइन के कोड से। यहाँ पे आना, वो कह रहा है कैसे मैं कराऊँ, मुझे नहीं समझ आ रही है, वो फ्रेंडम का वो कह रहा है स्टूडियो सी आउट कर लो, यूजिंग ये करो। ये प्रॉपर हर क्वेश्चन के आगे ना डिस्कशन होती है, पूरी दुनिया से लोग कमेंट करते हैं यार ये ऐसे कर लो वैसे कर लो ये वो, तो आपको लोग हेल्प भी करेंगे, आप कहीं फंस जाते हो। तो मज़े की बात ये है, यहाँ पे मैंने ना प्रोग्राम देखा था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ आज भी हो तो मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा आज नहीं है,
चलो खैर इसको छोड़ो। अब फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस पे। अगर मैं C++ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोडिंग में फ़र्क है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि मैंने एक काम करना है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैंने एक काम करना है ना, तो मैंने दो नंबर्स को सम करना है। अब प्रॉब्लम है दो नंबर का सम। अब मुझे एक नंबर चाहिए 5, एक चाहिए 7, और उनका सम 5 + 7 ख़त्म। ये एक प्रॉब्लम है और इसको मैंने सॉल्व किया, 5 + 7 ख़त्म। अब जब मैं कोडिंग पे आऊँगा ना, फिर आएगी बात C++ पाइथन या क्या है। फिर मैं कहूँगा मैंने कोडिंग करनी है, ठीक है। अब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है थ्रू कोडिंग। तो फिर मैं आऊँगा जी इंट a = 5, इंट b = 7, इंट सम, और फिर उसको इनिशियलाइज करवाना हो करवा लिया, नहीं तो सम इज इक्वल्स टू a + b। अब ये कोडिंग है, यहाँ पे सिंटैक्स आता है, मगर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना वो डिफरेंट है। वो ये होता है सिर्फ आपने सोचना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी है, तो जिनको इशू आता है लॉजिक नहीं बन रही, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग से शुरू करें। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि आप 100,000+ कंपनीज के जो इंटरव्यूज़ है ना, जो लोगों ने इंटरव्यू दिए और उन्होंने आके यहाँ पे बताया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन हुए हैं, उनका सारे को उन्होंने कंपाइल करके एक इंटरव्यू प्रिपरेशन किट बना दी, ठीक है। इधर जाओ पाइथन, जब भी आप, मैं कोई भी चीज़ करता हूँ ना, C++ करता हूँ, ट्यूटोरियल देखा, यहाँ पे आके प्रैक्टिस की, तो वो ट्यूटोरियल में यही होता है, सारी कुछ चल रहा था इफ एल्स ये वो फलाटम का, और मैं कहता हूँ यार ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब यहाँ आता हूँ मुझे याद ही नहीं होता इफ कैसे लगा रहा था, क्यों? क्योंकि फिर एक एक ब्रैकेट काउंट होती है, एक एक स्पेस काउंट होती है। तो साइंटेक्स आपका सिर्फ प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर आओ, प्रैक्टिस करो, करनी पड़ेगी। अब किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्किल्स अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस, एल्गोरिथम, सी, पाइथन सारे हैं, लिनक्स शेल के भी है। ये आपने ना आज नहीं करनी, ये आपने 4 साल में करनी है। ये बात देख लो, ये 4 साल में करनी है, ये ऐसे नहीं करनी है। और वो कह रहा है टेक द हैकर रैंक स्किल सर्टिफिकेट टेस्ट एंड मेक योर प्रोफाइल स्टैंड आउट, कि मैं पाइथन एक्सपर्ट हूँ। तो ऊबर वालों को पाइथन एक्सपर्ट चाहिए, वो यहाँ आएंगे, देखेंगे सारे। यहाँ पे आप उसका टेस्ट दोगे सिर्फ हैकर रैंक का, प्रोग्राम सॉल्व कर दोगे पाइथन में 2-3, और अगली बार ऊबर वाले कहेंगे हमें पाइथन एक्सपर्ट चाहिए, वो कहेगा यार ये हैं, तो आप लिस्ट में ऊपर आ जाते हो। ओके, अब इस ब्लॉग में मैंने और प्लेटफॉर्म्स भी डिस्कस किए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से कर लो। हैकर रैंक पे मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी को, मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। हम्म, अब मज़े की बात ये है, अच्छा ओके, अब मज़े की बात ये है कि मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? घर बैठ के भी ये हो जाता था, ठीक है। हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं इल्म हासिल करने, हम लोग घर बैठ के क्यों नहीं करते, ठीक है। तो मज़े की बात यह है, हम लोग इसलिए जाते हैं स्कूल वगैरह से। वैसे पाकिस्तान में इतना नहीं होता, जापान में ही होता है। वो आपको ना बचपन से ग्रूमिंग करते हैं आपकी, आपको बचपन से सेल्फ ग्रूमिंग सिखाते हैं, ठीक है। आप लोग जब बैठते हो ना, वहाँ वहीं पर आपको खाना खिलाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, आपने इस हाथ से खाना है, यूँ करना है। फिर वो अच्छा जब आप उठो सफाई करके जाओ अपने पूरे टेबल वगैरह की, तो वो सेल्फ ग्रूमिंग में आता है। तो हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्यों आए हैं? सेल्फ ग्रूमिंग करने के लिए। अब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी, 60 बच्चे होते हैं, मैं उनके साथ रह रह के सीखता हूँ, अच्छा दुनिया ऐसी है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। अगर मैं किस तरह की कंपनी में हूँ तो मुझे क्या क्या हरकतें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मुझे प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए, और ये वो आप लोग समझ गए होंगे पॉइंट, होप सो। कोई नहीं समझा तो यार वो कमेंट करके अभी भी बता दें, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना घंटे की हो गई है तो आगे अभी थोड़ी ज़्यादा है। वैसे अब इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ये मेरी टीम मगर थोड़ा कह रही है मुझे, ओके। तो एंड पे क्योंकि हमने आपका क्वेश्चन जितने हुए ना आपके, क्योंकि अभी हम ओवरव्यू करवा रहे हैं, तो आपके जितने क्वेश्चन हुए ना हमने सारे आंसर करके जाना है यहाँ पे, इस वजह से। सबसे पहले स्किल्स जो है ना हर बंदे में होनी चाहिए, CS का हो या ना हो, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सोचना आना चाहिए, सीधी सी बात है। आपको ये यहाँ पे डंप नहीं है, सीधी बात है, आप खुद नहीं सोचते, मैं खुद नहीं सोचता। मैंने कि अच्छा अगर लिटरली मैं बताऊँ ना, कुछ भी नहीं है प्रोग्रामिंग, कुछ भी नहीं है। A + B करना है ना, ये कुछ भी नहीं है।
ये ऐसी है, अगर मैंने यहाँ से अपने दोस्त के घर जाना है, वो वापरा टाउन रहता है, मैं जौहर टाउन रहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ना मैं इसी रास्ते से जाऊँगा तो ट्रैफिक कम मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, मैंने वापरा टाउन पहुँचना है और उसको सोल्व करने के लिए मैंने सोल्यूशन ये देखा, ये इस रास्ते से जाऊँगा मैं पहुँच जाऊँगा। तो लिटरली जैसे आप ये चीज़ सोचते हो ना, वैसे आप प्रोग्रामिंग सोचते हो, अगर आप इसको टाइम दो। बस ये बच्चों का जो, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स का जो इशू है ना, सिर्फ वो ये है साइंटेक्स पे मार खाते हैं। जब प्रोग्राम रन नहीं होता, एरर आते हैं, तो वो कहते हैं यार ये प्रोग्रामिंग नहीं हो रही मेरे से। मगर अगर वो प्रैक्टिस करें ना, डीबग नहीं कर पाते। अगर आप प्रैक्टिस करो ना, हाथ से लिखो, कॉपी पे कोड लिखो, कहते हैं ना यार हाथ से कोड लिखवा के कह रहे हैं, वो इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको फिर एक एक चीज़ पता लगे। कंप्यूटर में आप लिखते हुए बस ये टाइप 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 किया, तो शुरू शुरू में ना, जब आप बेसिक्स में हो ना, अभी अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड हाथ से लिखा करो। उसके बाद जो एरर्स वगैरह आते हैं उसको कंपाइलर पे चला के देखा करो, फिर एरर्स आए उन्हें रिजोल्व किया करो। ठीक है, इसमें ना डिबगिंग का भी एक सेशन रखेंगे हम, कि आप एक C++ का कोड प्रॉपर तरीके से कैसे डिबग करते हो। उसके बाद सेल्फ लर्निंग बहुत एक्सप्लेन किया मैंने। अब एक स्किल सबके पास होनी चाहिए, उसे कहते हैं मैनेजिंग इवेंट। मज़े की बात यह है कि कल को अगर आप किसी कंपनी में जाते हो ना, आप कहते हो मैं जाऊँगा, मेरे पास होगा यार मैंने इतनी वर्कशॉप्स करवाई थी, इतने इवेंट्स हुए थे, मैंने मैनेज किए थे, मैंने करवाए थे। ठीक है, IEEE के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, वो सारे ही तकरीबन कुछ ना कुछ इवेंट्स मेंशन ज़रूर करेंगे, जो उनसे भी हमारे वन ऑफ द बेस्ट वे। अगर हम CV इतनी भी बड़ी नहीं करनी, 3-4 तो अच्छे करेंगे। तो अब कंपनी का क्या फ़ायदा, कंपनी कहती है यार मैं $1 बिलियन कंपनी हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं वो ऐसे नहीं आते, हमें सेमिनार्स करवाने पड़ते हैं, कभी PC में हो रहा होता है, कभी ये निशात में हो रहा होता है, हमें टच टॉक्स करवानी होती हैं, हमें इवेंट्स करवाने पड़ते हैं जहाँ पे हम प्रमोशनल इवेंट जो उनसे होते हैं कि हमारी कंपनी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करी है। एक्सपो पे लगते हैं सेमिनार, आपने देखे होंगे, कोई लाहौर से है तो वहाँ पे कभी बुक्स का लग रहा है, कभी किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री का लग रहा है। तो ऐसी जो इवेंट्स पर उनको ये होगा कि जो हमारी टीम है वो तो जाएगी जाएगी, मगर इस बंदे के पास इंडस्ट्री का नॉलेज है, इसको पाइथन एक्सपर्ट है, मगर इस पे मैनेजिंग एन इवेंट की भी स्किल है। ये कल को हमारे इवेंट्स में जाके अच्छे से पाइथन के लिहाज से हमारे क्लाइंट्स को मोटिवेट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है कि यार पाइथन का किसी को सोल्यूशन चाहिए तो पाइथन में ये चीज़ें होती हैं, हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, आप आओ। तो ये एक बहुत बड़ी ना एक सेल्फ स्किल है, और ये आपको ना एक एज प्रोवाइड कर देती है, एक ना स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड कर देती है कि भाई इसके पास टेक्निकल स्किल्स तो हैं, मगर इसके भाई ये तो मैनेज भी कर लेता है इवेंट्स वगैरह, तो एक प्लस पॉइंट है आपका। पब्लिक स्पीकिंग, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग में ना आप देखो, आप किसी कंपनी में गए हो, अब उसमें यह है कि एक क्लाइंट है, उसका प्रोजेक्ट है, आप कर रहे हो, आपकी टीम कर रही है, आप डेवलपर हो। अब वो क्लाइंट आया, वो आके कहता है यार ये प्रोजेक्ट में ये चीज़ें हैं, ये कैसे हों, ये कैसे करनी है, और आप वहाँ बैठ के शर्माई जा रहे हो, आपसे बोला ही नहीं जा रहा। तो वो क्लाइंट भी कहेगा कि यार ये क्या बात है, ये कहाँ मैं आ गया हूँ, कौन सी कंपनी में आ गया हूँ। और कंपनी वाले भी कहेंगे यार हमने किस बंदे को रख लिया। अब आपको आता सारा कुछ होगा, आपसे बोला नहीं जाएगा। तो सीधी बात है, अगर मैं वहाँ पे, जब भी मैं कोई कहीं पर चौक कर दूंगा, कोई मेरा प्रोजेक्ट कहीं फंस जाएगा, क्लाइंट भी बैठेगा, कंपनी भी बैठेगी, और वो कहेगी भाई बताएं क्यों। वहाँ पर अगर मैंने उन्हें कह दिया भाई ये ऐसे ऐसे पूरा मैंने हैंडल कर ली सिचुएशन, तो फिर मैं बच जाऊँगा, वरना मैं फारिग हूँ। अब ये सेल समथिंग में है ना, सेल, आप ना कोई ऐप बनाओ, कोई प्रोजेक्ट बनाओ छोटा मोटा, 1000 रुपये में बेच दो, 1500 में बेच दो। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ बेचोगे ना, आप दूसरे की जेब से पैसे निकलवा के अपनी जेब में डाल रहे हो, और ये दुनिया का ना सबसे मुश्किल काम है, इसे कहते हैं दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना। मगर इसलिए नहीं कि आप पैसे कमाना चाहते हो, आपने इसलिए करना है कि आप में कन्विंसिंग पावर आ जाए, कि मैं अगले को कैसे कन्विंस कर लेता हूँ कि वो मेरे पे ट्रस्ट करे, मेरी प्रोडक्ट में ट्रस्ट करे, मुझे पैसे दे, मेरे से ये चीज़ खरीदे। तो कल को जब क्लाइंट वगैरह सारी कंपनी बैठ जाएगी और कहेगी भाई तुमने काम भी नहीं सही किया, मैं वहाँ कैसे कन्विंस करूँगा कि भाई मैंने सही किया है, और अगर कहीं से कोई ख़राबी हुई है तो मैं इसको सही कर लूँगा। तो ये कन्विंस करना है मैंने, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से ये आपके लिए, मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी ये स्किल्स काम आएंगी जो यहाँ मेंशन की है। उसके अलावा आपकी एक हॉबी होनी चाहिए। हॉबी क्यों नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ। CS में आप देखते हैं ना, जॉब्स होनी चाहिए ना थोड़ी स्ट्रेसफुल है।
सारा दिन पीसी के सामने बैठे हो, कोड कर रहे हो, ये कर रहे हो, रिव्यूज़ कर रहे हो। दूसरा, इंसान की ज़िंदगी में टेंशन वैसे ही बहुत है, पैसा कमाना आसान नहीं है, हमने सालों से सुना है। तो एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए आपकी जो कि आपको, मैं कहता हूँ दुनिया भूल जाओ आप जब वो काम कर रहे हो। ठीक है, आप भूल जाओ मेरी ज़िंदगी में क्या क्या टेंशन है, क्या क्या हो सकता है। आप वॉक करने जाओ, आपका डिप्रेशन खत्म हो, आप स्ट्रेस रिलीज हो आपका। ठीक है, किसी की कोई स्पोर्ट्स होगी, यार मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ दोस्तों के साथ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो आप फिर ऐसी कोई हॉबी डेवलप कर लो, फिर उस तरह की कम्युनिटी में रहो। जैसे अगर मुझे टेबल टेनिस का शौक है तो मैं कोई करीब क्लब देखूंगा जहाँ पे टेबल टेनिस होगी, और वहाँ पे लोग होंगे जिन जो आते होंगे जिनको शौक होगा, मैं उनके साथ दोस्ती कर लूँगा। फिर जब मेरी ज़िंदगी में टेंशन चल रही होंगी, मैं जाया करूँगा वहाँ पे टेबल टेनिस खेलने, बातचीत होगी, गप्पे शप्पे होंगी, मैं भूल जाया करूँगा काफ़ी चीज़ें। तो इस तरह की कोई एक हॉबी होनी चाहिए, फिजिकल हो तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप बुक रीड करते वक्त अगर आप भूल जाते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये मसले हैं, तो वो भी बहुत गुड है। आप कोई भी हॉबी हो सकती है। तो ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है, और ये आप सबके पास होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये स्पेशली यहाँ पे लिखी। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट प्रोग्राम्स। अब हमने बात की ग्रूमिंग की, तो स्टूडेंट हो आप, 4 ईयर की डिग्री आपकी, 4 ईयर्स डिग्री, एक्सपेरिमेंट्स है। 4 साल आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना है। आपको कोई एक आइडिया है, आपको लगता है पता नहीं कैसा होगा, आप कर दो। एक वो कहते हो मैं इस तरह की ऐप बनाता हूँ, आप वो ऐप बना दो। आप कहते हो मेरे यहाँ ऐसे एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहता हूँ, ऐसी कंपनी खोलना चाहता हूँ ऑनलाइन, आप वो शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स की उम्र है अभी। आप फेल हो जाओगे तो ये नहीं है कि आप भूखे बैठे हो। अभी भी वैसे भी घर वाले रोटी शोटी खिला रहे हैं हमें, तो जब तक खिला रहे हैं हमें बिला झिझक एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। कल को जब हमने आगे फैमिली रेस करनी है तो फिर बड़े मसले होंगे। फिर कोई भी आप रिस्क लोगे ना, आप पहले सोचोगे यार अगर ये फेल हो गया मेरा क्या होगा, चलो मैं तो फिर गुजारा कर लूँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी वगैरह ये वो। तो इस वजह से ये जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है ना, यही वो एज है जहाँ आप पंगे शंगे कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, सही ठीक ठाक पंगे शंगे करने हैं। तो उसमें ये है स्टूडेंट प्रोग्राम्स। खोलूँ ना स्टूडेंट प्रोग्राम्स, ये मेरे अपने ब्लॉग का लिंक है, मगर बेहतर ये है आप कोई और रीड करना। ठीक है, ये ना मैंने वर्ड पे लिख के ना पब्लिश किया था हैश नोट पे। मुझे नहीं पता था कि वो ना हैश नोट पे टैग्स होते हैं प्रॉपर। तो मेरा सबसे पहला ब्लॉग था, बहुत गंदा लिखा हुआ मैंने, तो फिर भी कहीं और से पढ़ लेना। मैंने इसमें लिंक डाला है क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स हैं उनके, मैं ना इसको समराइज़ कर दूंगा एक और जगह पे, वो कर लेना। अब ये जो है ना वीडियो एक कोड फॉर कोर्स की, स्टूडेंट प्रोग्राम्स करते हैं क्या आपको बेसिकली, इसमें वो सारा कुछ बताएगा। फिर इसमें गिटहब कैंपस एक्सपर्ट है, एक वो स्टूडेंट प्रोग्राम है। फिर माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स होते हैं, डेवलपर सर्कल बाय फेसबुक, डेवलपर स्टूडेंट क्लब बाय गूगल। अब अगर हम देखें ना वेरिएंट यार वो खेलता हूँ ना मैं, तो उसके ही एड्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात की IEEE क्या, एक स्टूडेंट प्रोग्राम है। अब अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी में ना IEEE, हम एक कम्युनिटी मिली है, हम कोई 25-30 लोग हैं आपस में कनेक्ट हैं, और हम लोग मिलके कोई काम कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हर बंदा आता है कहते हैं यार ये करते हैं वो करते हैं, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास वो आइडिया है। तो फिर हम सारे मिलके देखते हैं यार ये आइडिया फिजिबल है, और हम सारे मिलके वो काम करते हैं। तो जब स्टूडेंट प्रोग्राम्स आते हैं ना, तो जब माइक्रोसॉफ्ट का ना, फिर आप ये है कि पूरे पाकिस्तान से जितने माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टर्स हैं ना, उनसे कनेक्ट हो जाते हो। वो भी स्टूडेंट्स होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये। तो उसमें ये होता है कि आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट आपको सीधा सीधा फंडिंग दे रहा होता है, यार ये लो पैसे, तुम करवाओ वर्कशॉप्स करवाओ, तुम ये करवाओ, तुम वो करवाओ, तुम पंगे शंगे करो। ठीक है, स्टूडेंट के लिए शायद कुछ भला हो जाए। तो वो पंगे शंगे करते हुए आपको एक तो पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है। क्यों? आप रोज़ाना इतने लोगों से मिलते हो, आपकी सोशल एंजाइटी खत्म हो जाती है। आप ऑनलाइन बैठ के पूरे पाकिस्तान में लोगों से बातें कर रहे हो कि यार आपने क्या इवेंट करवाया था, वो आ जाता है कहता है यार मैं बताता हूँ। पूरा 1 घंटा आपको गाइड करता है पूरा, कि मैंने ऐसे ऐसे स्पॉन्सर ढूंढे, मैंने ऐसे ऐसे इवेंट करवाया, ये चीज़ें हुई, तो आप भी करवाओ। अब मैं, एक बंदा है वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एम्बेसडर है, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, मेरी हो सकता है रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करे। मैं जब खुद लर्न का एम्बेसडर हूँगा, मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा माइक्रोसॉफ्ट कि अब आप
किसी भी माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग एम्बेसडर को करें मैसेज, उसको इतना बड़ा नोटिफिकेशन जाएगा कि वो इग्नोर ही ना कर सके। तो ये स्टूडेंट प्रोग्राम्स की ये बेटरमेंट। अब मैं कहता हूँ आप IEEE के ग्रुप में अगर कोई मैसेज कर रहे हो ना, तो हो सकता है, वैसे हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि किसी एक बच्चे का भी कोई क्यूरी ना इधर उधर हो, हर एक की आंसर्ड हो, मगर स्टिल एक आधा कोई इग्नोर हो सकता है। मगर अगर आप देखें IEEE का कोई स्टूडेंट कोई बात कर रहा हो बीच में, उसकी क्यूरी तो नहीं ना इग्नोर होगी, वो तो एक हाईलाइटेड होगी। ठीक है, अगर मैं देखूं अभी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, आप 60 बच्चों को नहीं जानते, आप मुझे जानते हो, आप बाकी मेरी टीम को जानते हो। तो ये चीज़ें ना आपको हाईलाइट करती हैं। स्टूडेंट प्रोग्राम्स यही होते हैं, आपको ना एक एक्सेस दे देते हैं लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ, कि मैं कुछ करना चाहता हूँ कम्युनिटी के लिए, ठीक है, तो और कोई कुछ कम्युनिटी के लिए कोई कहीं दुनिया में कर रहा है ना, वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो बताएगा मैंने ये किया और ऐसे ऐसे किया, मैं बताऊँगा मैंने ऐसे ऐसे किया, ये हुआ, ठीक है, तो हमारा एक एक्सपीरियंस शेयर होगा और हम लोग 60 बच्चे नहीं, दोनों सेक्शन मिला के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो कहेगा जी बात भूल गई मुझे, ठीक है, वो कहेगा एक्सपीरियंस शेयर करेगा। 30 रह गए ना, दूसरे सेमेस्टर में भी 30 रह गए हैं भाई, तो 60 हो गए टोटल। तीसरे के बाद नहीं कोई जाता। अच्छा, अब आगे चलते हैं, समीर 1 मिनट हो गए। अच्छा, अब ये है कि वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अच्छा, फिर वो कहेगा यार मैंने इवेंट कराया था ना, मैंने यहाँ से फंड लिया था। मैं कहूँगा हैं वो भी फंड करते हैं, ठीक है भाई, अगली बार तो मैंने वहाँ से भी फंड लेना है। तो फिर वो एक बेटरमेंट हो जाता है। अब ये स्टूडेंट प्रोग्राम था, यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करो, किस तरह करो, ये हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे जब इनकी एप्लीकेशंस खुलेंगी, ताकि आप लोगों की ग्रूमिंग हो और हमारी यूनिवर्सिटी को फ़ायदा हो। क्यों, असल में आप लोगों को स्टूडेंट बॉडी हमारी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, अगर आप एम्पावर होते हो तो पूरे स्टूडेंट एम्पावर होते हैं। अगर मुझे IEEE में कुछ मिला हुआ है ना, तो मैं आगे कन्वे कर रहा हूँ आप लोगों की तक, तो अगर मुझे मिला है बाकियों को भी मिल रहा है। अगर किसी को गिटहब से स्पॉन्सरशिप मिलेगी, सारों को मिलेगी उसके बेनिफिट्स। तो ये मेजरली हैकिंग, गूगल, फेसबुक, सारे AWS और इंटेल सारों के हैं। तो हम इन सारे प्रोग्राम्स को हिट करेंगे, ठीक है, और हर जगह पे अप्लाई करेंगे और आप लोगों को हम करवाएंगे। बाकी ये वीडियो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, होनेस्ट टॉक अबाउट अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट प्रोग्राम। बाकी ये प्रोग्राम्स की डिटेल्स हैं। हम आगे चलते हैं। स्किल, अच्छा ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसमें ये है स्किल्स में कुछ जो आपने इनमें से ना मैक्सिमम 4 साल बाद लेके निकलेंगे, ठीक है। 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होते हो ना, आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए फेमस से, ठीक है। सबसे पहले आता है डोकर एंड क्यूबरनेटिस, उसके बाद आता है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे DSA, कंट्रोल टूल्स, टेक्स्ट एडिटर, कीबोर्ड शॉर्टकट, डाटा स्टोरेज, यूनिक्स लिनक्स, सर्वर कमांड्स, ऊप, नेटवर्क बेसिक्स और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब जो IT के हैं उनको ये तो मिल रहा है, ठीक है, जो CS का है और IT दोनों को ऊप भी मिल रही है, DSA भी मिल रहा है। मगर यूनिवर्सिटी में अगर मैं कहूँ ना, बहुत बेसिक है। बेहतर ये है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी में DSA शुरू हो ना, तो आप MIT की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम लिखो। MIT की बुक है, ये MIT की ही है, उनके एल्गोरिथम्स की बुक है और वो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। सबसे बेस्ट बुक उसे कहते हैं, किसी ने भी डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम पढ़ना, उनका एक कोर्स भी है जहाँ पे वो बुक पढ़ा रहे हैं। आप वो भी साथ इनरोल कर लो, क्लास में आप पढ़ रहे हो वही चीज़ घर जाके ऑनलाइन वहाँ से रिवाइज कर ली। एक तो ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। उसका एक बेनिफिट आपको ये होगा, अगले दिन आप यूनिवर्सिटी आओगे ना, तो वो टीचर एक चीज़ के बारे में बात करेगा, आपको थोड़ी सी आती होगी। हाँ, अभी नहीं करना है, 1 साल में करना है, कम से कम 1.5-2 साल में करना है ये, ठीक है। और उसमें यह है कि टीचर जो उनसे ना, एक तो इसको कमेंट पढ़ के ना थोड़ा सा टेम्पो थोड़ा रुक गया, खैर। हाँ, जब आपको खुद से नॉलेज होगा ना, आप ऑनलाइन पढ़ के आए होगे यार ये चीज़ें हैं, अब वहाँ पे वो हर चीज़ के बारे में बात करेगा। टीचर जो उनसे है वो देख रहा है कि यार यहाँ पर ना बच्चे एब्जॉर्व करना ख़त्म हो गए थे, यहाँ पर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, यहाँ से आगे उन्हें समझ नहीं आ रही थी, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो गया था उनके लिए। वो 2-4 होते हैं ना, कह देते हैं सर काफ़ी है आज के लिए, काफ़ी है। मगर कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा ज़्यादा होता है, वो कहते हैं नहीं हमें तो और नॉलेज चाहिए। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ वो MIT की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से देखें, तो लिटरली ना आपको वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है।
आपको डेटा स्ट्रक्चर का इतना कुछ पता लगेगा, अगले दिन आप क्लास में आओगे ना, टीचर थोड़ी सी बात करेगा, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकोगे आगे से, कोई क्वेश्चन करेगा आपको ये भी पता होगा। आप टीचर से जब बात करोगे ना, लेट्स सपोज आपका कोई उधर उस कोर्स में कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, एक एरर आ गया, आपको समझ नहीं आई, आप आओ अपनी टीचर से बात करोगे ना कि सर ये एरर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, तो टीचर भी बड़े खुश होंगे कि यार ये तो काफ़ी अच्छे, इसको तो इस चीज़ का भी पता है और ये काफ़ी इस तरह के पंगे वगैरह ले रहा है। तो आप एक तरह से ना हाईलाइट भी हो जाते हो, टीचर को एक पता लग जाता है यार ये अच्छा बच्चा है। अब मेरे की बात ये है, ये सारी स्किल्स हैं ये आपने ले गए निकलने यूनिवर्सिटी के, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। टेक्स्ट एडिटर ये होते हैं, ऐसा यूज़ करना जहाँ पे मुझे हैश इंक्लूड आइस से ना शुरू करना पड़े, बल्कि मैं एक टैग लिखूँ वो खुद ही क्लोज हो। यानी ये टेक्स्ट एडिटर किस लिए बने हैं, ताकि मुझे कोड में हेल्प हो, मैं ब्रैकेट्स इजीली फाइंड कर सकूँ। तो आपने ऐसी ऐसी टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं सबलाइन वगैरह, इसमें ना थोड़े से मैंने कमेंट्स किए थे, एक सेकंड मुझे दो। ओके, तो उसमें यह है कि टेक्स्ट एडिटर की बात की थी मैंने, हाँ, तो VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। मेरे ख्याल में ना अभी तक जो मैंने यूज़ किया उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों? उसमें आपको टर्मिनल भी दे देते हैं, आप कोई कमांड वगैरह रन करके काम करने वाला हो वहाँ कर लेते हो, वैसे उसमें दूसरा ग्राफिकल इंटरफेस भी सारा होता है। तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट है, और उसकी एक्सटेंशन भी बड़ी आराम से लग जाती है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे एडिटर्स होते हैं ये चलाने आने चाहिए आपको। आप सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड पे ही कर सकते हो काम, ऐसा ना हो। आप सिर्फ विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हो, ऐसा ना हो। वो आपको कोई आईडी ला के दे दें, कोई टेक्स्ट एडिटर ला के दे दें, आपको पता हो यार ये कैसे चलाना है। तो मेरे ख्याल में 30 मिनट की वीडियो देखो ना एक आईडी की, आपको आ जाएगी। मगर आप एक या दो जो उनसे नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में, VS कोड हो रहा है, सबलाइन वगैरह हो रहा है, वो ज़रूर मास्टर करो, ये एक स्किल है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग गाइस वर्कड हार्ड, किधर है? हाँ, अच्छा ये पुडिंग ही लगा हुआ है, सॉरी स्मार्ट। ओके, कंट्रोल टूल्स की बात की, गिटहब, ठीक है। अब गिटहब यार आगे जब जाओगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में गिटहब यूज़ होगा, तो वो आपको वहाँ पता लग जाएगा। अच्छा, आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें, इसमें पाइथन जो होती है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब क्या है, जब भी आप कोई टूल वगैरह बनाते हो ना, जो कि कोई आपको कोई आपका टास्क खुद ही कर दे, ऑटोमेट कर दे, या फिर सोल्व कर दे कोई प्रॉब्लम जो मुझे प्रोग्रामिंग में आ रही है लेट्स सपोज, और काफ़ी ना यानी लो लेवल तक जाके, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ये काम करती हैं, ठीक है। एक आधी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको मास्टर होनी चाहिए। ऊप जो उनसे मैं कह रहा हूँ, जो सेकंड सेमेस्टर में ना अभी जैसे ही समर शुरू होता है आपका ऊप खत्म होती है, आपने ना जावा में ऊप करनी है। ऊप एक तो आगे इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी आपकी, और दूसरा ऊप करनी ही जावा में चाहिए। जावा में क्योंकि एक तो वो बिगनर्स फ्रेंडली है, दूसरा जो सी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, तो वो बहुत उसमें ऊपर से ना बिग डाटा और ऐप डेवलपमेंट में बड़ी काम आएगी आपके। तो जावा में ओप ज़रूर करना, और ये लिनक्स की कमांड्स आनी चाहिए बेसिकली। आपको ना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे ना वहाँ पे कराएंगे, मगर 4-5 ही कराएंगे, कमांड 10-12 करवा देंगे। मगर कोशिश ये करो, हैकर रैंक में भी थी वहाँ से कर लेना। डेटाबेस आनी चाहिए, वो आपको करवाएंगे। काफ़ी कुछ है यूनिवर्सिटी में आप करोगे, ये आप यूनिवर्सिटी में नहीं करोगे, ये आप गूगल करके खुद ही करोगे। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, अगर किसी ने इंट्रो टू क्लाउड उठाया करेगा, बाकी नहीं करेंगे, तो बाकी खुद करें। DSA होगी, कंट्रोल टूल्स आपको खुद करना है, टेक्स्ट एडिटर आपको खुद करना है, डाटाबेस यूनिवर्सिटी में करवाएंगे बेसिक, आपने खुद इसे मास्टर करना है। नेटवर्किंग बेसिक भी करवाएंगे, आपने खुद मास्टर करना है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन कराएंगे, आपने खुद मास्टर करना है। और यूनिक्स और लिनक्स सर्वर कमांड जो से वो मैंने आपको बताया वो आपने ज़रूर करनी है। अगर आप ये चीज़ें करके जाते हो ना, तो अच्छा, अगर आप ये चीज़ें करके जाते हो तो आगे इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ 100% जॉब गारंटेड है। क्यों? काफ़ी लोग हैं जो ये चीज़ें मिस करके जा रहे हैं। तो काफ़ी मैं कहता हूँ, अगर लेट्स सपोज लाहौर से इस टाइम 10,000 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, 10 भी नहीं होंगे जिनको ये सारा कुछ पता होगा, और वही सारा कुछ कर रहे होंगे। अब मुझे भी नहीं पता था, मैंने हैकाथॉन्स में गया हूँ, मैंने बाहर के लोगों से बातें की, उन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं। फिर भी सीधी बात है, गूगल करना चाहिए आपको, क्या क्या स्किल्स हैं मुझे आनी चाहिए। अच्छा, स्किल्स यू मस्ट हैव एज अ, ठीक है,
तो आपको हज़ारों अच्छे लोगों के कमेंट मिलेंगे जिनका 20-30 साल का तजुर्बा होगा। तो आप गूगल करो और कोशिश करो रोज़ाना ना 1 घंटा प्रोडक्टिव चीज़ में गुजारो। कोई कोर्स कर लो, कोई ब्लॉग पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, कुछ ऐसा पढ़ लो जिससे हो। और ना मैं आपको 1-2 बुक्स भी रिकमेंड करूँगा। अब वर्कशॉप बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ सोने ही लग गए होगे तुम लोग, मुझे लगता है। कोई सो तो नहीं गया? ज़रा एक बार सारे थोड़ा-थोड़ा बोल दें ताकि मुझे पता हो। नींद आ रही है। नहीं कीप इट अप यार, अच्छी वर्कशॉप जा रही है काफी। 30 and एंड हो 96 गया में और नो ना ये आइडिया। जो था ना एंड हो गया। और ये जो लास्ट चीज़ थी ना ये असल में ना नोट्स थे, यहाँ तक मैंने बोलना था, ये मैंने थोड़ा ट्रैक कर लिया। ठीक है, ये ना अगली में भी कर लेंगे हम। अब यहाँ तक जिसका कोई क्वेश्चन है ना, यार फिर किसी रिकॉर्ड बंद कर लो, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हाँ मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ, जैसे ये 86 निकला है।